हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कलिंगा सुपर कप के आज खेले जाने वाले फर्स्ट टू क्वार्टर फाइनल्स के बारे में, जहां पे पहला मैच है बिटवीन केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान सुपर जायंट। दिस इज गोइंग टू बी अ एक्साइटिंग वन बिकॉज केरला ब्लास्टर ने जिस तरह से फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस दिखाई थी अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, तो समथिंग आपको डिफरेंट देखने को मिला था कंपेयर टू व्हाट दे परफॉर्म इन आईएसएल। एंड ऑब्वियसली जो उनके नए कोच आए हैं डेविड केताला, उनका ये इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटालिटी में एंड थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले में, जिस तरह से उन्होंने नोहा सदोई को आप देखिए कि राइट विंग पे यूज़ किया था, जबकि थ्रू आउट द सीजन हमने नोहा सदोई को भाई लेफ्ट विंग में या फिर थोड़ा सा इनसाइड दैट लेफ्ट हाफ स्पेस जो बोलते हैं वहाँ पे ऑपरेट होते हुए दिखा था। एड्रियन लूना को भी उन्होंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था। तो आई थिंक एंड बैकलाइन भी कंपेयर टू आईएसएल मैचेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखी थी मिलोस त्रिंसिच एंड लेगाटार की। सो आई थिंक at the moment Kerala Blaster with full squad looking solid. On the other side, as we all know, for Mohan Bagan ये टूर्नामेंट in terms of the weightage wise एक ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट वैसे उनको AFC स्पॉट ऑलरेडी मिल चुका है। सो दे सेंड देयर बी टीम कि जहाँ पे उनके फर्स्ट टीम के जो बेंच के प्लेयर है उनको उन्होंने यहाँ पे मौका दिया है। सो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ देखे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केरला ब्लास्टर ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग दिखेगी, बट ये जो मोहन बगान के भाई बी टीम वाले प्लेयर भी है, ये भाई किसी भी अदर आईएसएल क्लब की फर्स्ट टीम में खेलेंगे। सो वो वाला सिनारियो है। सो आई थिंक दे आर गोना गिव अ टफ फाइट। एंड उसमें भी उनके पास नूनो रेइस है, पोर्टुगीज डिफेंडर, तो वो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम खेलेंगे, तो बैकलाइन में उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देन यहाँ पे दीपेंदु बिस्वास है बैकलाइन में उनके पास, मिडफील्ड में अभिषेक सूर्यवंशी, दीपक टांगरी, सहल अब्दुल समद, फ्रंट लाइन में आई थिंक सोहेल भट्ट का देखना का रहेगा किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं, आशिक कुरुनियान है। सो आई थिंक दे हैव ए सॉलिड स्कोर, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मान सकते। धीरज सिंह कीपर में है, वो एज वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे आईएसएल में भी उनको खेलने का एक्सपीरियंस है। तो मोस्ट ऑफ दी जो भाई मोहन बगान के भी प्लेयर है उन्होंने भी आईएसएल में हियर एंड देयर खेला हुआ है। सो फाइट तो वो तगड़ी देंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई इट्स गोना बी यू कैन से कि टोटली वन साइडेड गेम जो यहाँ पे केरला ब्लास्टर की ओर से होगा। मेरे को लगता है कि मोहन बगान इज गोना गिव अ टफ फाइट एंड उसके बाद लेट्स सी कि किस तरह से दोनों टीमें ओवरकम करती है चैलेंजेस को। फॉर मी द प्रेडिक्शन इज गोना बी आई थिंक केरला ब्लास्टर माइट विन विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-1। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद दूसरा जो क्वार्टर फाइनल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल है बिटवीन एफसी गोवा एंड पंजाब एफसी। एफसी गोवा तो एज वी ऑल नो कि इस सीज़न काफ़ी बढ़िया खेली है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आई है। एंड उन्होंने जो लास्ट मैच भी खेला यहाँ पे उसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है अगेंस्ट गोकुलम केरला। तो उनकी ओर से तो सारी चीज़ें भाई मनोहर मार्केस की टीम के लिए सेटल है, यहाँ पे इनफॉर्म है, मोमेंटम में सब कुछ है। बट ऑन दी अदर साइड जो पंजाब एफसी ने जिस तरह से ओडिशा एफसी को हराया विथ यंग ब्रिगेड, आई थिंक उससे भाई एक और ज़्यादा आप बोल सकते कि इस मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया है। जिस तरह से पंजाब एफसी के यंगस्टर ने ओडिशा एफसी के सामने स्टेप अप किया था, तो दैट पुट यू कैन से कि a lot of excitement in this match and let's see फिलिप मेजेक, लुका मैचन इस मैच में अवेलेबल है, किस तरह से उनको मौका दिया जाता है, बिकॉज वो दोनों यहाँ पे लास्ट मैच में नहीं थे। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो फ्रंट लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई थिंक पुलगा विदाल एंड अस्मिर सुलजित के ऊपर ज़्यादा रहने वाली है। याकुमाइकेस को आई थिंक मेरे को लगता है कि और ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा एज ए फॉरेन प्लेयर। नोश लेक भी है उनके पास बैकलाइन में, निखिल प्रभु ने ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में। फिर उनके यहाँ पे परमवीर हो गए, अभिषेक सिंह हो गए, यंगस्टर में तो भाई एक से एक बढ़िया यहाँ पे यंगस्टर उनके पास है। सो आई थिंक इंटेंसिटी वाइज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस मैच इज गोना बी इंटरेस्टिंग वन। एंड दोनों टीमों की जो प्लेइंग स्टाइल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो इट्स गोना बी अटैकिंग गेम जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ नॉकआउट मैचेस एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। एंड जिस तरह की गोवा की स्कोर है पर्टिकुलरली बैकलाइन संदेश सिंगान एंड ओडे ओनादिया, आई थिंक दोज आर टू सॉलिड सेंटर बैक जो उनके पास है। सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर पंजाब एफसी's attack to break that defensive structure of FC Goa. So from that point of view and overall score and everything अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आप बोलेंगे कि एट द मोमेंट एडवांटेज गोवा को है, बट इन नॉकआउट मैचेस कुछ भी हो सकता है। सो आई पर्सनली एज ए यू कैन से कि फैन वांट टू सी कि भाई पंजाब एफसी अगेन ओडिशा एफसी जैसी परफॉर्मेंस को रिपीट करें, चाहे भले ही मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, बट आई थिंक फाइट उनकी ओर से तगड़ी होनी चाहिए। बट एट द मोमेंट अगर आप एज ए न्यूट्रल एज ए यू कैन से कि
एनालिसिस करके देखें तो ऑब्वियसली गोवा हैज़ अ लिटिल बिट अपर हैंड इन दिस मैच, बट पंजाब ऑल्सो कैन सरप्राइज। जैसे ओडिशा के किया सरप्राइज, उसी तरह से भी यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ मोमेंट्स। तो मोमेंट्स अगर उन्होंने कैप्चर कर लिए है थ्रू आउट द 90 मिनट, देन एनीथिंग कैन हैपन। सो ये सीन रहने वाला है। आपका क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करनी है आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज एक चीज़ मैं इस बार ट्रांसफर विंडो में डिफरेंट नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया में हर कोई भाई मार्कस बन के फिर रहा है, एंड हर कोई यहाँ पे अकाउंट बना के यहाँ पे न्यूज़ें फैला रहा है कि भाई ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। उसकी कितनी यहाँ पे वैलिडिटी या फिर कितना आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, वो भाई यहाँ पे आपको देखना है। बिकॉज जब हम कोई भी ऐसी र्यूमर्स आती है और कोई आप क्लब ऑफिशियल से और उनसे चेक करते हो, तो उनको खुद को नहीं पता होती कि भाई ये यहाँ पे किस तरह से र्यूमर्स आने लगे। बट एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल में ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स, ऐसे काफ़ी सारे र्यूमर्स घूम रहे हैं कि भाई ये प्लेयर यहाँ जा रहा है, ये प्लेयर यहाँ जा रहा है। सो आई थिंक एज अ फैन यू नीड टू एनालाइज कि भाई कौन से सोर्सेज से खबर आ रही है, कितना हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे देखना चाहिए। सभी र्यूमर्स यहाँ पे सही नहीं होते, एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे देखे हैं। बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ सच्चाई हो, कि जहाँ पे बातचीत चल रही हो, एटलीस्ट ऐसी खबरों को ही लाए, ना कि सिर्फ भाई उटपटांग कोई भी रूमर किसी के साथ लिंक कर दे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो जेन्युइनली अगर देखें तो एट द मोमेंट 90 स्टॉपेज की ओर से कल एक इंटरेस्टिंग रूमर अपडेट आई कि भाई एडमन लालरेंदिका के साथ केरला ब्लास्टर की बातचीत चल रही है। सो दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग मूव। इंटरकास्ट से नो डाउट उनका अभी भी आईएसएल में आने का चांस है, अगर उनका वो डिसीजन फेवर में आ गया तो। बट उसके पहले अगर एडमन के साथ डील केरला ब्लास्टर क्रैक कर लेती है, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर। नो डाउट उनका फॉरवर्ड लाइन में पोजीशन क्या होगा वो एक डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा, एंड वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कौन से उनके फॉरेनर्स रुकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, कौन से यहाँ पे उनको वो सेल कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर दी सुपर कप दे आर गोना मेक कैन से कि दैट डिसीजन। बट आई थिंक एडमन के आने से जो मेरे को लगता है कि केरला ब्लास्टर की मेंटालिटी है, उसमें भी एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लगता है कि इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ यू कैन से कि फाइटिंग स्पिरिट जो दिखाते हैं वो हर एक मैच में, वो एक अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो भी हंगरनेस है वो शोकेस करते हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ लीडरशिप और इंडियन प्लेयरों की जो मेंटालिटी है वो कहना कि केरला ब्लास्टर में मेरे को कम दिखती है। सो if you want to win the title, if you want to challenge, I think this kind of player needed. So एडवन की एट द मोमेंट खबरें चल रही है कि ही माइट साइन फॉर केरला ब्लास्टर। दूसरे पंजाब एफसी के जो डिफेंडर है नवोशलेक, उनकी भी खबर आ रही है कि वो पंजाब एफसी को लीव करेंगे इस सीजन के खत्म होने के बाद, एंड उनके लिए भी 3-4 आईएसएल क्लब इंटरेस्टेड है। एज वी ऑल नो की फॉरेन सेंटर बैक्स की डिमांड काफ़ी सारे क्लब्स में है, जैसे मुंबई सिटी है, मोहन बगान है, बेंगलुरु एफसी है। तो टॉप क्लब्स आर लुकिंग फॉर अ फॉरेन सेंटर बैक। सो लेट्स सी नवोशलेक कहाँ पे हमें नेक्स्ट सीजन खेलते हुए देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम प्लेयरों की तो बात करते ही हैं ट्रांसफर्स में, बट कोचिस का भी फ्यूचर यहाँ पे अनसर्टेन है। एंड एट द मोमेंट अगर आप सारे कोचिस उठा के देखें तो भाई 2 कोचिस जो है उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। एक तो ओएन कोयल एट चेन्नई एफसी, उनका जो मैनेजमेंट एंड ओनर है उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है, बट जिस तरह की उनको स्कोर दी गई थी इस सीज़न, जिस तरह का लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में चेन्नई एफसी ने स्पेंड किया था, उस हिसाब से भाई उनका डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल सीजन में, कि जहाँ पे वो प्लेऑफ भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, एंड सुपर कप में भी हमने देखा कि किस तरह से वो यहाँ पे मुंबई सिटी से हार गए। सो आफ्टर दैट एंड फैंस भी काफ़ी सारे उनके यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि ओएन कोयल को यहाँ पे से करना चाहिए। एंड खबरें भी ये आ रही है कि देयर विल बी अ फाइनल मीटिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ओएन कोयल, एंड उसके बाद वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ पे दोनों की रिलेशन ऐसी है कि दोनों पार्टीज समझेंगी एक दूसरे को। सो मेरे को तो ज़्यादा वो आउटसाइड दिख रहे हैं रादर देन इनसाइड नेक्स्ट सीजन, और टू बी ऑनेस्ट ओएन कोयल। बट लेट्स सी फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का क्या बनता है। दूसरे एक कोच है सर्जो लोवेरा, उनका भी सिमिलर सा ही सिचुएशन है वैसे, कि उनका भी अभी भी अनसर्टेन है। ऐसा नहीं है कि भाई उनको वो यहाँ पे सेक ही कर देंगे, क्योंकि बीच में सीजन जब चल रहा था तब खबर आई थी कि भाई मैनेजमेंट के साथ सर्जो लोवेरा की थोड़ी सी यहाँ पे फाइट हुई है, या फिर दोनों के बीच में आप बोल सकते कि सेम पेज पे नहीं है। बट अभी के जो लेटेस्ट आप बोलेंगे कि
रिपोर्ट से उसके अनुसार दोनों पार्टीज के बीच में थोड़ी सी यहाँ पे आप बोल सकते कूल डाउन हुए हैं एंड देयर इज ए इंटरनल डिस्कशन गोइंग ऑन। दोनों पार्टीज वेट कर रही है यहाँ पे क्या मैनेजमेंट सर्जियो लोबेरा को प्रपोज करती है, क्योंकि उसका 1 साल का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। सर्जियो लोबेरा की क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट से कि किस तरह की यहाँ पे प्रोजेक्ट उनको दिखाई जाती है, किस तरह की टीम, कितना बजट, कितने प्लेयर नेक्स्ट सीजन के लिए वो यहाँ पे लाने के लिए रेडी है, क्योंकि आई थिंक स्क्वाड में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है। कपल ऑफ प्लेयर्स आर यू कैन से कि ओवर एज हो चुके हैं, सो दे नीड टू चेंज समथिंग। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी उनका भी डिसीजन यहाँ पे फुल्ली फाइनल बना नहीं है कि क्या वो सर्जियो लोबेरा के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया कोच लाएंगे। सो ये 2 कोचेस है। ऑब्वियसली उसके बाद गोवा का तो नया कोच आने ही वाला है, वो सर्टेन है, क्योंकि मनोलो मार्केस लीव कर रहे हैं। मुंबई सिटी का अभी पीटर केटकी का सुपर कप कैसा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोहन बगान का कोच रुकेगा, केरला का नया कोच आ चुका है, बेंगलुरु का भी आई थिंक जरगोजा रुकने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। अदर देन दैट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के भाई पेड्रो बेनाली रहेंगे, ईस्ट बंगाल के भी एट द मोमेंट सरगोजा है, सॉरी ऑस्कार बुर्जोन होंगे, जमशेदपुर के भी खाली जमील होंगे एंड आई थिंक पंजाब एफसी इज ऑल्सो नॉट गोना चेंज द कोच। सो ये सारे कोचेस का यहाँ पे आप बोल सकते कि सिनारियो है एट द मोमेंट। बाकी लेट्स सी आफ्टर दिस सुपर कप कितने कोई सरप्राइज हमें कोच सेक होते हुए देखने को मिलते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं ACL एलीट के बारे में। तो भाई कल से क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं एंड पहला क्वार्टर फाइनल था अल हिलाल वर्सेस साउथ कोरियन क्लब ग्वांगजू, जहां पे अल हिलाल ने भाई ग्वांगजू को 7-0 से पेल दिया है। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, एंड अल हिलाल मेक्स इनटू दी सेमीफाइनल। तो जो ACL एलीट का जो नया फॉर्मेट है उसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल यहाँ पे एक सेंट्रलाइज वेन्यू पे खेले जाते हैं, जिसमें एट द मोमेंट ये सऊदी अरेबिया में सारे जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल है वो खेले जाएंगे। होम एंड अवे वाला सीन नहीं है क्वार्टर फाइनल में। एंड अल हिलाल प्लेइंग विथ 9 फॉरेनर्स इन देयर स्टार्टिंग 11, जहाँ पे सारे जो यूरोपियन बड़े नाम है वो खेल रहे थे। ऑन दी अदर साइड साउथ कोरियन क्लब की बात करें ग्वांगजू की, तो उसमें भाई 8 साउथ कोरियन प्लेयर खेल रहे थे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी 2 टीम, बट इट वाज क्लियरली यू कैन से कि क्वालिटी डिफरेंस। एंड इसीलिए आप देखिए कि रिजल्ट की स्कोर लाइन भी हमें ऐसी देखने को मिली कि भाई 7-0 से उन्होंने यहाँ पे ग्वांगजू को हरा दिया है एंड दे नाउ मैक्स इनटू द सेमीफाइनल, जहां पे वो बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस अहली का जो विनर होगा उनके सामने भिड़ेंगे। सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग ACL एलीट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।